क्या क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा डिटेल में बताना। सर इस मोबाइल में चार्जिंग नहीं लग रहा था अच्छे से, मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा था बैटरी के साथ भी, और मोबाइल ज़्यादा एंटर नहीं होता था सर। ओके, तो इसकी यही प्रॉब्लम। अभी आपके सामने चार्जिंग लगाने पर आप यहाँ पर देखिए कुछ एम्पियर उठाया, मिली एम्पियर, ठीक है ना, इतना नहीं उठाना चाहिए। 0.60 से लेकर 1-1.5 एम्पियर उठाना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ आया क्या? यहाँ पर आप देखिए क्या वोल्टेज देखिए क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। अच्छा, ये अगर मैं हिला यहाँ से उठा के या तो यहाँ दे देते हैं, या फिर आपकी कंपोनेंट में देखते हैं तो इसको कंटिन्यूटी आता है तो वहीं पर दे देते हैं, ठीक है ना। हमें तो क्या B2 B3, ठीक है ना, C1 C2 C3 D1 D2 और D3, क्लियर। अभी हमारा इनपुट क्या रहेगा, B3 कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक DN कंट्रोल यानी कि डाटा नेगेटिव कंट्रोल की लाइन है, जो कि हमारे किस पे जा रही है, UCP 4000। UCP 4000 क्या हो गया आपका, यहाँ पर CPU लगा हुआ है, समझिए ना, एक CPU लगा हुआ है उसके अंदर जा रही है। तो हमको दोनों लाइनों को चेक करना पड़ेगा। ये गेट है तो MOSFET का वर्किंग मेथड क्या है समझ में आता है ना हमको। अभी यहाँ पर क्या है, सोर्स की तरफ आप ध्यान दोगे तो सोर्स कहां से आ रहा है, डाटा माइनस मतलब ये फास्ट चार्जिंग शुरू हो गया। सो हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम आपके पास एक सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। सो फोन के अंदर दिक्कत क्या है और कौन सा फोन है, सैमसंग का A13 है ना, ये सैमसंग का A13 जो कि 5G फोन है, 5G सर्किट है। सो अभी हमारे पास ये हमारे सर्विस सेंटर के अंदर अभी ये प्रॉब्लम लिए आया है, प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आया है, जो कि डीलर का फोन है। फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा, किस तरीके से होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये पूरा आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट को फाइंड नहीं हो पा रहा, आप 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, फिर भी फॉल्ट नहीं ठीक हो पा रहे, प्रॉब्लम समझ नहीं आती, कहाँ से दिक्कत है, तो दोस्तों जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप तब भी यहाँ पर आएंगे, हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है आप लोगों के साथ। आप आइए यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। हर एक चीज डीप में बताई जाएगी। डीप में बताने का मतलब ये होता है कि अगर आपको डायग्राम की नॉलेज लेना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, सारा इसके थ्रू आपको बताया जाएगा। अगर डायग्राम की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तो आप बहुत सारे फोन अपने आप खुद ही बना सकते हैं। स्किल तो चाहिए, स्किल के साथ साथ नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप कोई भी किसी भी तरीके का फोन को प्रॉपर ठीक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आपका तो अभी फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं कि फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। सैमसंग A13 जो कि 5G सर्किट है, 5G फोन है। फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है पहले हम चेक करते हैं। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा चार्जिंग एम्पेयर मीटर, ठीक है ना। इस चार्जिंग एम्पेयर मीटर में 6 पोर्ट्स है। 6 पोर्ट के अंदर जो सबसे पहला वाला है उस पर हमने क्या लगा रखा, अपना केबल लगा रखी है। सो अभी इनपुट पे देखिए कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्टेज। कितनी आ रही है, 5 वोल्टेज है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस पे डिटेक्ट करूंगा तो ये कुछ ना कुछ एम्पेयर लेगा ही लेगा, अगर ये फोन का सर्किट सही चल रहा है तो अभी इसके अंदर क्या है, हम इस पे बैटरी को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी इस पे प्रॉब्लम क्या है सो समझेंगे। अभी मैं इस पे चार्जिंग लगा रहा हूं, यहां पर आप देखिए मैंने इस पे चार्जिंग लगाया, ठीक है। चार्जिंग लगाने पर आप यहां पर देखिए कुछ एम्पेयर उठाया, मिली एम्पेयर, ठीक है ना। इतना नहीं उठाना चाहिए, 0.60 से लेकर 1-1.5 एम्पेयर उठाना चाहिए। यहां पर भी कुछ आया क्या, यहां पर आप देखिए क्या आ रहा है, सैमसंग का लोगो आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए रीस्टार्ट होता जा रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि चार्जिंग लगाने के बाद क्या हो रहा है, ये रीस्टार्ट पे चला जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट की प्रॉब्लम,
तो रीस्टार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत तरीके की अलग अलग फॉल्ट्स की फाइंड होती हैं। जैसे उसके रीस्टार्ट के प्रॉब्लम में वॉल्यूम बटन भी हो सकता है, ऑन ऑफ बटन भी हो सकता है, आईडी की लाइन में भी दिक्कत हो सकता है, डीपी माइनस की में भी दिक्कत हो सकती है, बैटरी की भी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। जब आपकी रीस्टार्ट की क्लास होगी, जब आपको भी मैं किसी अगर आपको रीस्टार्ट के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको रीस्टार्ट की पूरी डीप में बताऊंगा किस तरीके से अगर फोन रीस्टार्ट आता है कोई भी एंड्रॉइड फोन, आपको कौन कौन सी चीजें को चेक करना है। अगर आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा है तो मैं उस पर टिप पे पूरी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। सो अभी इसमें हम ध्यान देते हैं। तो अभी फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, रीस्टार्ट हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, रीस्टार्ट हो रहा है। तो रीस्टार्ट के अंदर हमारा जो ध्यान जाता है वो कहीं ना कहीं आईडी की लाइन में भी ध्यान जाता है, ठीक है ना, और बैटरी में भी दिक्कत हो सकती है, फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है। तो अभी मेरे पास ये वाली बैटरी तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हम डीसी मशीन से एक बार ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं और अगर मैं इसको ऑन करता हूं, इसका एक बार ऑन करके देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। ऑन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हो सकता है शायद बैटरी डाउन हो, ठीक है ना, बैटरी डाउन भी तो हो सकती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको डीसी मशीन पे लगाते हैं। देखिए फोन ऑन है, यहां पर आप देखिए फोन ऑन हो रहा है प्रॉपर। तो अभी अगर हम इसको ऑन पूरा प्रॉपर करके देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता। यहाँ पर भी आप देखिए डीसी मशीन की तरफ ध्यान देंगे तो पूरी एम्पेयर ले रहा है, और यहाँ पर भी आप देखना आपका फोन प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर प्रॉपर फोन ऑन हो चुका है, ये देखिए प्रॉपर है। तो हो सकता है कि हमारी इसकी बैटरी डाउन हो। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसकी बैटरी को एक बार हम चार्ज करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और बैटरी को एक बार हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये मैं बोलना भूल गया था, अभी हमारा अप्रैल बैच चल रहा है। अप्रैल बैच सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स आप अप्रैल बैच, तो ऑल स्टूडेंट्स अप्रैल बैच चल रहा था, तो चार्जिंग सेक्शन हमारा अभी चल ही रहा था, तो क्यों ना हम चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से हम लोग पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना, कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी स्टडी भी हो जाएगी। सो अभी हमारा कहाँ पर थे हम, बैटरी की चार्ज, यानी कि हम चेक करना चाहते हैं कि बैटरी चार्ज है या नहीं हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बैटरी की इशू पे भी हो सकता है, क्योंकि बैटरी अगर डाउन हो तब भी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, बैटरी को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बैटरी का चेक करते हैं कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, ठीक है ना। तो बैटरी की वोल्टेज दिखाने से पहले मैं आपको मदरबोर्ड की कंडीशन दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड को पहले से काम किया हुआ है, यहाँ पर आप देखो पावर आईसी तक रिप्लेस की हुई है, देख रहे हैं, पूरी शील्ड वेल्ड सब निकाल रखी है। तो अभी हम देखेंगे आगे से पीछे से सब जगह से प्रॉपर काम कर रखा है, देख रहे हैं। तो ये पहले ही किसी और के पास होके आ चुका है, उनको भी एक्सपीरियंस अच्छा है, बट कुछ कुछ नॉलेज में वो लैक मार जाते हैं, जो कि आज आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अभी चेक क्या करना है, बैटरी की वोल्टेज, क्योंकि डीसी से ऑन हो रहा है बट बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, बैटरी को एक वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिलहाल बैटरी के अंदर दिक्कत क्या है। अच्छा इससे तो ये समझ में आ गया ये मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बैटरी की तरफ जाएंगे और बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। कितनी आ रही है, बहुत कम है, क्या है, बहुत ज्यादा कम वोल्टेज आ रही है। अगेन दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, 2.8 इतनी वोल्टेज अभी फिलहाल इसके अंदर है।
तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। क्या करेंगे, बूस्ट करके देखते हैं एक बार। तो डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज कुछ आया, नहीं आ रहा। देख रहे हैं कुछ वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। ये देखो, अच्छा अच्छा, ये अगर मैं हिला रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कुछ और हो गया, ये देख रहे हो, अगर मैं यहीं पर इसको हिला रहा हूं, हिलाते हिलाते वोल्टेज चला गया, मतलब कुछ पत्ते में दिक्कत है। एक बार हम क्या करेंगे, और मैं आपको बता दूं यहां पर इसकी बैटरी को भी देखा गया है। यहां पर आप देखिए बैटरी तो खुली हुई पड़ी है, देख रहे हैं। एक बार हम बैटरी को खोलते हैं, दो बैटरी पे भी पहले काम किया होगा, देख रहे हैं आप, बैटरी पे भी पहले काम हो गया है, अभी बैटरी इसमें बढ़ नहीं घटी जा रही है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि हमारी बैटरी में फॉल्ट है या बैटरी के पत्ते में फॉल्ट है। अगर बैटरी के पत्ते में फॉल्ट होगा वो बन जाएगा, अगर बैटरी के अंदर फॉल्ट होगा वो नहीं बनेगा, बैटरी को रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को मल्टीमीटर खोलना है और डीसी पे रखना है, और एक तरफ देखो ये क्या लिखा हुआ प्लस, तो बी प्लस मतलब बैटरी प्लस, इसको यहीं रखेंगे, और एक तरफ ये हमारा बैटरी माइनस, तो एक बार यहाँ रखते हैं। तो यहाँ तो पूरी वोल्टेज है, मतलब बैटरी के अंदर जो सेल है वो बिल्कुल सही है, फॉल्ट तो इसके अंदर में भी है, मतलब पत्ते में छेड़ाछाड़ी कर रखी है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप लोग बैटरियां फेंक देते हो, पहले आपको ये समझना है कि बैटरी की सेल में दिक्कत है, बैटरी के पत्ते में दिक्कत है, ठीक है ना। अब इसमें क्या पता चला आपको किस में दिक्कत है, पत्ते के अंदर फॉल्ट है। यानी कि अगर आप कभी ऐसी बैटरी को चेंज करते हो, आप फेंक देते हो, अब फेंकना नहीं है, आपको पहले चेक करना उसके सेल में फॉल्ट है, अगर सेल में फॉल्ट है सेल फेंक दो, ऊपर का जो पत्ता होता है ना वो पूरा का पूरा कट करके अपने बाहर रख लो, आपके काम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस पत्ते को हिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कभी वोल्टेज दिखा रहा है कभी वोल्टेज नहीं दिखा रहा। अभी मैं अगेन दोबारा से दिखाता हूं, यहां पर देखिए, देखिए माइनस दिखा रहा है, अगर मैं इस पत्ते को हिलाता हूं देखो क्या हो गया, जीरो हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका पत्ते में फॉल्ट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उलट के देखना है, ठीक है ना, कि आपकी ये प्रॉपर यहां पर वायरिंग आ रही है नहीं आ रही है। जैसे आपका ये प्लस है, यहां पर प्लस, यहां तक आपको कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही, बात समझ गए ना। और अगर ये माइनस है तो माइनस की यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही, ये चेक करना है। तो उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायोड मोड या बीप रोज, ठीक है ना, चाहे डायोड में रख लो चाहे बीप पे रख लो। मैं डायोड में रख लेता हूं। तो पहले वाला जो था हमारा कौन सा था, प्लस पॉइंट है, तो यहां पर देखो ये प्लस पॉइंट आ रहा है, इस माइनस वाले को, नीचे वाले माइनस को देखते हैं और यहां लगा के चेक करते हैं, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। आप देखिए यहां पर लगा हुआ है प्लस माइनस, तो एक बार हम यहां से लेकर ना माइनस से
यहाँ पर देखते हैं कोई टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। यहाँ तक आ रहा है, मतलब पत्ते का यहाँ तक कंटिन्यूटी है, देख रहे हैं, यहाँ तक कंटिन्यूटी है। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक नहीं है, हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूटी। यहाँ से यहाँ तक का भी हम क्या करते हैं, एक जंपर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस इसका है, मगर जो जो इसका टेस्ट पॉइंट है ना, ये माइनस का, वो ये दे रखा है इन्होंने, हालांकि यहाँ पर काम कर रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक जंपर उठा के ना इधर दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप छोड़ो, था ना, यस सर, नीचे वाला कौन सा था, माइनस था, और ऊपर वाला क्या था हमारा, प्लस। तो प्लस में तो हमारी कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, यस सर, ठीक है ना। और अगर हमने अभी यहाँ पे चेक किया तो ये जो पत्ता है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ पर चेक कर रहा हूं तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत, फॉल्ट है। तो अभी हम पत्ते का फॉल्ट रिपेयर करने से अच्छा हम क्या करते हैं, एक जंपिंग उठाते हैं, यहाँ पर जंपर वायर लेते हैं और यहाँ से उठा के या तो यहाँ दे देते हैं, या फिर आपके इन कंपोनेंट में देखते हैं तो किस पे कंटिन्यूटी आती है तो वहीं पर दे देते हैं, ठीक है ना। हमें तो क्या मकसद है, लाइन को बिल्कुल क्लियर करना है, प्लस माइनस बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि अभी जब हम वोल्टेज चेक करें तो क्या हो रहा था, 2.8 दिखा रहा है, कभी 3.7 दिखा रहा है, वोल्टेज कम होती जा रही है और कहीं भी एकदम से 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पत्ते में फॉल्ट है। क्योंकि अभी हमने जब उस पर चेक करा था बैटरी के सेल पर, यहाँ पर और यहाँ पर लगा के, तो कितनी वोल्टेज आ रही थी, पूरी 4 वोल्टेज आ रही थी, ठीक है ना। तो ज्यादा बातें लंबी ना करके हम सीधा क्या करते हैं, एक यहाँ से जंपरिंग उठाते हैं, यहाँ पर मार देते हैं, या यहाँ से देखते हैं कोई अगर कंटिन्यूटी होगा तो यहाँ से यहाँ पर उठा के डाल देंगे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, चलिए एक काम करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा इसकी कंटिन्यूटी किस पे आ रही है। यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी दे सकते हैं या यहाँ पर भी दे सकते हो। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मुश्किल में लगेगा, या आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीधा इसको जो कंपोनेंट है उसको थोड़ा सा छील लेते हैं, दिख रहा है, ये था, ये वाला तो कंपोनेंट था, यस सर, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा यहाँ पर हम फ्लक्स लगाते हैं और पीपीडी, उसको हम यूवी से क्या कर देंगे, क्रैक कर देंगे। तो माइनस पे रखते हैं यहाँ पर और सीधा यहाँ पर चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे, आ रहा है, कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है। और ये ऊपर वाला हमारा प्लस का था और यहाँ लगाते हैं तो प्लस भी आ रहा है, ठीक है ना। अब एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो वोल्टेज डीसी में चेक होएगा,
देखिए आ गया प्रॉपर 4 वोल्टेज, देखो 4 वोल्टेज प्रॉपर आ गया। समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो आप क्या करते हैं, बैटरी भी चेंज नहीं कर देते। तो चलिए एक बार हम इसको हम पैक करते हैं, बट इसको पहले हम यूवी से क्या करेंगे, मास्किंग कर देते हैं, क्योंकि बैटरी का मामला है, बैटरी कुछ भी हो सकता है। यूवी लगा दिया है, इसको हम इसको पैक कर देते हैं, ठीक है। और एक बार हम फोन पे चेक करते हैं, मगर फोन चेक करने से पहले क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे प्रॉपर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। -5 यानी कि आपका 4 वोल्टेज आ रहा है। चलिए एक बार इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए हो गया ऑन प्रॉपर। अभी फोन तो हमारा डाउन है, क्योंकि फोन में तो फॉल्ट था ही नहीं, तो कहाँ पर, बैटरी में। तो आप समझ में आएगा कि बैटरी में फॉल्ट है, कहीं पर फॉल्ट है। तो एक बार हम इसको चार्ज करके भी देख लेते हैं, भाई चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कहना है डीलर का कि ये मेरे पास फोन चार्जिंग के इशू में आया था। तो चार्जिंग इशू में होते 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 2-4 दिन लगा दिए, उसके दिक्कत ठीक नहीं हुई। हमने डिटेक्ट करा कहां से दिक्कत निकली, पत्ते में। चलिए एक बार इसको चार्ज भी करके चेक कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, फोन चार्जिंग तो होने लग गया है, बट अभी इस पे कितनी आ रही है, और ये 5G फोन है। 5G फोन तो 0.60 से लेकर 1.5 एम्पियर उठाना चाहिए था। मतलब अभी भी इसके अंदर, मतलब बैटरी का तो फॉल्ट था ही, अब कुछ और फॉल्ट भी आ गया इसके अंदर, मतलब जो वहां से होता हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके हमको मदरबोर्ड में भी अब जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास भी इस तरीके के फोन आएंगे अभी अब। हाँ खुले दो एक बार। अभी क्या हो रहा था, चार्जिंग लगाने पर क्या हो रहा था, रीस्टार्ट हो रहा था। वो बैटरी फॉल्ट था, बैटरी का सेल ठीक था, बैटरी का पत्ते में फॉल्ट था, क्योंकि हमने अभी रिपेयर कर दिया उसको। अब मैं इसको दिक्कत नहीं बोल सकता जब तक मैं खुद भी कंफर्म ना हूं। यहाँ पर आप देखिए, आपका फोन चार्जिंग हो रहा है, यस सर। है? हाँ। यहाँ पर देखिए फोन चार्जिंग हो रहा है आपका, बट यहाँ पर आप देखोगे 0.6 के आसपास हो रहा है, जो कि बहुत कम है। मतलब ये स्लो चार्जिंग में है, अभी फास्ट चार्जिंग में तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग वाले फोन है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार हम डायग्राम के थ्रू इसको चेक करते हैं कहां से फॉल्ट है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं यहां पर फोन लगाता हूं तो देखो कितना एम्पेयर ले गया, 1.5 के आसपास ले गया। जितने भी लेटेस्ट फोन हो रहे हैं 0.60 से लेकर 1.1, 1.1, 1.2 इतनी एम्पेयर लेनी चाहिए, बट इसके अंदर अभी क्या दिक्कत आ रही है कि 0.60 से ऊपर नहीं उठ रहा। अगर 0.60 से नहीं उठेगा तो ये बैटरी चार्ज होगी ही नहीं है, समझ गए ना। शो तो करेगा बट चार्ज नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं फॉल्ट कहां से है। तो फॉल्ट चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे, बैटरी कनेक्टर से, ठीक है ना। तो बैटरी कनेक्टर से हमारा ऊपर तक तो वोल्टेज आ ही रहा है, तभी तो चार्जिंग शो हो रहा है ना। तो हमको हमारा पहले इसका मॉडल नंबर डालना है। तो इसका मॉडल नंबर क्या है, क्या लिखा हुआ है, A1135 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर। तो एक बार इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं, सैमसंग A135। डायग्राम खोलते हैं इसका, लेआउट खोलेंगे पहले।
डायग्राम खोलेंगे। ठीक है, लेआउट से स्टार्टिंग करेंगे। तो इसका जो हमारा बैटरी कनेक्टर है वो कहाँ लगा हुआ है? B2B कनेक्टर यही है आपका। इसका डिस्प्ले और बैटरी कनेक्टर एक ही है, ठीक है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता इसमें वीबस चेक करो, क्योंकि वीबस आ रहा है तभी तो आपका चार्जिंग डिटेक्ट हो रहा है, चार्जिंग शो भी हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा B2B कनेक्टर खोलेंगे, नंबर डालेंगे और किस पे जाएंगे, डायग्राम पे। डायग्राम पे आके पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया मेरा पूरा कंप्लीट B2B कनेक्टर भी है और डिस्प्ले का भी इसके अंदर ही कनेक्टर है। अब हमारा अभी फॉल्ट कहां पर है, चार्जिंग से इशू है। अभी कौन सा इशू था, बैटरी का। मतलब एक फोन के अंदर ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो लाइन, मेन लाइन कौन सी है, स्टार्ट करने के से पहले चार्जिंग की मेन पॉइंट कौन सा होता है, वीबस। कौन सा रहेगा, इसके अंदर वीबस देखिए कहां पर है, यहाँ पर डीपी प्लस डीपी नहीं है, तो आपकी मिप्पी की लाइन जितनी भी होती है डिस्प्ले की लाइन है, ठीक है। RFFE जो आपका फ्लाइट मोड आता है ना, हाफ फ्लाइट मोड, वो इन दोनों लाइनों से भी फॉल्ट आता है। ये आपका TSP यानी कि टच के लिए फॉल्ट है, टच की दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आपको लाइनों में चेक करना है। डायथरम यानी कि आपका ईयर माइक, अभी हमारे को स्पीकर नहीं, हमें क्या चाहिए, ये वीबस OVP, यानी कि आपका OVP लाइन को चेक करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपका 5 वोल्टेज तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका चार्जिंग लगा रहे हो तो वो उतना हम समय नहीं बर्बाद करेंगे कि वहां से वहां तक चेक करो, ठीक है ना। तो अभी हम सीधा क्या करते हैं, इसको OVP को डायरेक्ट नेक्स्ट करते हैं। तो अगेन नेक्स्ट करेंगे, हम पहले OVP सर्किट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आ गया, OVP सर्किट, ठीक है ना। तो ये OVP सर्किट यानी कि OVP IC जो लगी है, जिसको हम बोलते हैं ओवर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। इस पे हम लिखते हैं एक बार। सो ये लगी कहां पर है, 05010, क्योंकि स्टार्ट कहां से होगा, यहीं से स्टार्टिंग होगी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा। इसका लेआउट कहां है, ये रहा, पेस्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल IC के बिल्कुल नीचे लगा हुआ, ये रहा। और यहां दिखाएं तो मतलब उल्टाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें पहले भी काम कर रखा है, दिक्कत कहीं और होगी और होगा कहीं और प्रॉब्लम। तो हमारा जो OVP IC कहाँ है, बिल्कुल IC के बिल्कुल नीचे, और इस चार्जिंग IC होगी, कॉइल लगी हुई है इसके नीचे, ये IC के बिल्कुल ठीक नीचे। यहाँ पर आप देखिए, देखिए यहाँ पर भी काम कर रखा है, लेकिन IC ही नहीं है, IC गायब कर रखी है। यहाँ पर आप देखिए IC को ही गायब कर दिया। यहाँ पर आप देखिए ये OVP IC गायब है, मतलब OVP IC का मतलब क्या रहता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हम इन्होंने जो जंपर मार रखा है वो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फोन कौन सा है, 5G फोन है। ये कौन सा फोन है, 5G। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर लेटेस्ट फोन है तो लेटेस्ट सर्किट भी होगा, ठीक है ना। और अभी तक तो आप लोग ये पढ़ते आए हैं, OVP IC के बारे में अब तक आप यही पढ़े हैं कि हमारी जो OVP IC होती है, नो लैग को ही, ठीक है ना, जिसके अंदर आपकी इनपुट हो जाती है, ठीक है ना,
और ये आउटपुट भी इस तरीके से निकल जाती है। ये जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? ग्राउंड रहती है। ये सो सिंपल है। अगर आप इसके यहाँ पर अब जंपर भी लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा, जो कि इन्होंने भी कर लिया है, काम कर चुके हैं वो। तो अभी हमको ये सर्किट को समझना पड़ेगा। ये जो सर्किट देख रहे हैं आप, देखो इन्होंने ये भी लाइन उतार रखी है, ये भी पता नहीं उतरा नहीं उतरा, ये भी उतरा पड़ा हुआ है। तो ये चार्जिंग से इशू यहीं से उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हमारा पहला स्टेप ही खराब हो तो दूसरा और तीसरा स्टेप देखने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए ना? कोई फायदा नहीं है। तो अभी हमारे को यहाँ पर देखना है, ये जो हमारी ओबीपी आईसी है, इसके अंदर कौन कौन सी जरूरी लाइनें हैं, ठीक है ना? जो जरूरी है हम उसको देखेंगे, जो जरूरी नहीं है उसको हम इग्नोर मार देंगे, ठीक है? सो अभी हम क्या करते हैं, ये कितने लेग की होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉलों की आईसी है, ठीक है ना? अब इस 12 बॉलों की आईसी में हमें चेक करना है कि कौन सी बॉल की आईसी क्या काम करती है। तो अभी यहां पर आप ध्यान से देखोगे, तो अभी इसको करने के लिए ना मुझे इसकी वीडियो फोटो हम उस पर लेके जाएंगे और वहां से डिटेक्ट करके चेक करते हैं कौन सी लाइन का क्या काम है। ओके, तो माइनस कर देते हैं इसको। तो नो स्कर्ट पॉइंट अगर इस तरफ है तो कैसे बनेगा? C2, C3, C4 अब बनेगा ना? अब उन्होंने जो जंपर मार रखा है उन्होंने अपने सही बना रखा उन्होंने, ठीक है ना? सो अभी इनपुट कहां से आ रहा है हमारा? C2 से और C3 से, C3, C2 और रुक जाओ भाई, एक आदमी C3, C2, B3, देखिए C3, C2 और ये B3, ये हो गया इनपुट, ठीक है ना? ये हो गया मेरा इनपुट। क्लियर? आउटपुट कहां से जा रहा है? B2, A3 और तो B2 में भी जा रहा है। यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, आपको नजर आ जाएगा। आउटपुट की लाइन थोड़ी चेंज कर देता हूं, देख रही है? B2 हो गया, B2 और A2, B2 हो गया, A2 और A3 नीचे, ठीक है ना? तो ये लाइन कौन सी होगी मेरी? आउट की लाइन, आउटपुट की। तो जो इन्होंने जंपर मार रखा हो बिल्कुल सही मार रखा है, जो उन्होंने देखा भी हो, ठीक है ना? बाकी की भी लाइनें तो है, उनको भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट कौन सा है? 5G सर्किट। तो जितनी भी ओबीपी सर्किट होंगे वो भी लेटेस्ट आ रहे हैं। तो अभी हमारी ये लाइनें हो गई 1 2 3 1 2 3, यानी कि आपके 6 लाइनें हो गई, 3 इधर 3 इधर की। अभी और बाकी बची है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और भी तो लाइनें हैं। अब 6 में से 6 गया, 6 रह गया A4, B4 और C4। A4 आपका, सॉरी A4, B4, C4, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा मेरा? ये सारा का सारा ग्राउंड है, ठीक है? अब कौन कौन सी बच गई? A1 कंट्रोल की लाइन, A1 ये रहा आपका, जो कि इन्होंने किस कर दिया? ग्राउंड से कंट्रोल, CTRL। अब और कौन सी बच गई भाई? C1 OVLO, OVLO का फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज लॉक आउट, ठीक है ना? अब ये जो सर्किट है ये आपका क्या बनने वाला है? यहां पर आप देखिए, एक सीरीज में लगा, एक पैरेलल में लगा हुआ है। ये बन गया आपका R1 और ये बन गया आपका R2, ठीक है ना? बट ये हमारा जो काम आएगा वो इसी के अंदर ही जा रहा है, देखोगे ध्यान से आप, ये ओवर वोल्टेज लॉकआउट जो रहता है वो इसी के अंदर ही डिटेक्ट होके जा रहा है। अगर ये लाइन नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन अगर सीपीयू पे जाती तो ये देनी पड़ेगी आपको। अब ये लाइन क्या करता है? ओवर वोल्टेज लॉकआउट। अगर आपके फोन के अंदर चार्जिंग के दौरान अगर किसी ने वोल्टेज हाई डाल दिया या कहीं वोल्टेज हाई आ जाता है तो ये क्या करता है?
यहाँ पर अगर आपकी शॉर्ट सर्किट हो गया, सपोज आपकी ओवीपी आईसी है, ओवीपी आईसी के बाद मतलब जो इनपुट होता है उस तरफ कहीं आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये क्या करेगा, आपकी ओवर वोल्टेज लॉकआउट क्या करेगा, आपकी जितनी भी वोल्टेज है उनको ये क्या कर देगा, लॉक कर देगा, आगे वोल्टेज जाने ही नहीं देगी, जो उसकी आईसी है ना वो आपकी आउटपुट जाने ही नहीं देगी, उसको तुरंत लॉक कर देगी, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है ओवर वोल्टेज लॉकआउट, ठीक है ना। अगर ये देंगे तब भी ठीक है, नहीं है देंगे, ये हमारी आईसी का काम है, ठीक है ना। ये अगर लाइन जाती सीपीयू वीपीयू के अंदर फिर तो हमारे को देनी ही पड़ती है, पर यहाँ पर क्या है, डिवाइडर बन के इसी के अंदर जा रहा है, तो नहीं भी दोगे तब भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब तीसरी लाइन क्या रहेगी, B1 की, ठीक है ना। तो B1 में क्या लिखा है, V यानी कि वोल्टेज, DTT मतलब डिटेक्ट, वोल्टेज डिटेक्ट। तो अभी हमने सबको देखा है, वोल्टेज डिटेक्ट को भी देख लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़े, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी हमारी B1, कौन सी लाइन है ये, B1 की लाइन। तो B1 कौन सा हो गया, ये वाला। C1 भी हमने चेक कर लिया, और वोल्टेज लॉकआउट, लास्ट ये रह गया यानी कि वोल्टेज डिटेक्ट। अब ये वोल्टेज डिटेक्ट कहां जा रहा है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, तो यहां हम नहीं कर सकते, हम डायग्राम में चलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? yes, अभी यही यूट्यूब पे देखते थे, ऐसी समझ में आएगा आपको भी। तो हम डायग्राम में चलेंगे, हमारी सारी लाइनें को क्लियर हो गया। अब हम वोल्टेज डिटेक्ट की लाइन में चलते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं लाइन जरूरी है नहीं जरूरी है, जो जरूरी है हम सब कुछ हमने दे दिया है। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद पहले यहां देखते हैं, ओ यहीं पर ही जाएगा। तो यहां पर आप देखते हैं ये लाइन कहां जा रही है, डिटेक्ट होते हुए यहां पर आप देखिए ये क्या लगा हुआ है, मॉसफेट, ये भी क्या लगा हुआ है। तो अगर आप मॉसफेट की तरफ ध्यान दोगे, ये वोल्टेज डिटेक्शन जो जा रहा है, आप इधर ध्यान दीजिए, एक ड्रेन की तरफ जा रहा है, ड्रेन से होते इधर गेट पे जा, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड करेगा, दूसरा वही लाइन डिटेक्ट होके गेट पे जा रही है, ठीक है ना। तो इसके इनपुट देखिए, सोर्स इनपुट में क्या आ रहा है देखते हैं, अब डीएम और डीपी। भाई अगर डीएम डीपी भी काम नहीं करेगा तब भी आपका फोन फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, हो सकता है इसमें फॉल्ट हो, ठीक है ना। एक बार हम धीरे धीरे इसको भी ध्यान देते हैं। ये लाइन इधर जा रही है, किस पे गया, ये डीएन कंट्रोल, ओके। देखो दोस्तों, ये लाइन को छोड़ने का मतलब देखो, यहां पर क्या आपको क्या समझ में आता है, देखिए यहां पर एक डीएन कंट्रोल यानी कि डाटा नेगेटिव कंट्रोल की लाइन है, जो कि हमारे किस पे जा रही है, यूसीपी 4000। यूसीपी 4000 क्या हो गया आपका, यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है, समझ गए ना, एक सीपीयू लगा हुआ है उसके अंदर जा रही है। तो हमको दोनों लाइनों को चेक करना पड़ेगा, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। तो ये डीएन कंट्रोल की लाइन है, जो कि एक हमारे गेट पे जाता है, और जैसे डिटेक्ट होता है तो ये ग्राउंड हो जाता है, समझ गए ना। एक डिटेक्ट हो रहा है, यहां पर आप देखिए ये गेट है, तो मॉसफेट का वर्किंग मेथड क्या है समझ में आता है ना हमको। अभी यहां पर क्या है, सोर्स की तरफ आप ध्यान दोगे, तो सोर्स कहां से आ रहा है, डाटा माइनस, ये भी आपकी चार्जिंग आईसी बस से आपकी देख रहे हो, चार्जिंग आईसी है आपकी, देखिए पीएमआईडी आ गया, बीएसटी आ गया, सिस्टम वोल्टेज, बीबैट, एसएल, ये आपकी बीक्यूआईसी लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। तो डीएम 3 नंबर लेग से ये वोल्टेज आपकी जा रही है, देखिए, और सोर्स की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये वोल्टेज डिटेक्ट की लाइन ओपन है,
ओपन क्यों है? क्योंकि आईसी लगी ही नहीं हुई है। बात समझ गए ना? अब ये देखते हैं कि लाइन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक इस पे वोल्टेज नहीं जाएगा, वोल्टेज डिटेक्ट, तब तक गेट ओपन नहीं होगा, गेट का डायमेंशन कम नहीं होगा। जब तक कम नहीं होगा तो वोल्टेज सोर्स आगे जाएगा नहीं। और ये जो क्या है, चार्जिंग डिटेक्ट, सॉरी, डाटा नेगेटिव, यहां पर क्लिक करते हैं, कहां जा रहा है ये भी देखते हैं। ओके, देखो ये जो लाइन जा रही है ये आपकी सब बोर्ड से डाटा माइनस की लाइन है, ठीक है ना। और जब हम डिटेक्ट करेंगे यहां पर, और तुरंत ही ये ग्राउंड होगा, और यहीं से आपका यहां पर कंट्रोल होके कहां पे जा रहा है, सीपीयू पे। समझ गए ना? तो हो सकता है कि इसके अंदर हमको चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज डिटेक्ट की लाइन, कहीं लाइन ओपन तो नहीं है, हालांकि ओपन ही है, ऐसे निकली हुई है, ठीक है ना। हम देखते हैं लाइन किससे डिटेक्ट हो रही है, वी डिटेक्ट। यहां पर हमने वी डिटेक्ट किया। दोस्तों अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, मैंने वी डिटेक्ट को कॉपी करा है, तो यहां पर इन्होंने 3 ही जगह दिखाया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 ही जगह टाइप हो रहा है। एक तो जो इनपुट पे लिखा हुआ, अंदर लिखा हुआ आईसी के अंदर, और एक लिखा हुआ आईसी के बाहर, ठीक है ना। एक आईसी के अंदर हो गया, एक आईसी के बाहर हो गया ये वाला, और एक ये लाइन कहां जा रही है, ये एक रजिस्टर के थ्रू होती हुई जा रही है, ठीक है ना। बट इसके अंदर वोल्टेज कौन सी लगेगी, कौन सी वोल्टेज जाएगी, क्योंकि ये गेट है, देख रहे हो, गेट पर जब वोल्टेज आती है ये ट्रेड पे जाती है। ये मोसफेट कैसे काम करेगा, जब तक गेट पर कुछ वोल्टेज नहीं जाएगी, समझ गए ना। तो गेट पे वोल्टेज जाना जरूरी है। तो अब ये गेट पे जा कहां से रही है, ये आ कहां से रही है। देखिए इसका मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स, अगर अभी इनपुट वोल्टेज कौन सी आ रही है, वी बस आ रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसी वोल्टेज नहीं है जिससे हम बाहर से वोल्टेज उठा के इस पे डाल दें, ठीक है ना। तो जब हमारी आईसी लगती है, जब इसके अंदर हमारी आईसी क्या करेगी, लगेगी, तो हो सकता है कि ये आईसी की जो वोल्टेज है वो इस पे डिटेक्ट हो, तभी शायद चले, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम के अंदर 3 ही जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 जगह, यानी कि एक आईसी के अंदर, एक आईसी के बाहर, और एक जहां पर जा रही है। तो अभी हम क्या कर देंगे, ये हमारे एक नॉलेज ले लो या फिर अपना तरीका से दे लो, कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, जब हम इस पे यहाँ पर वोल्टेज वीबस के एक बार जंपर मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अगर चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो हम आगे का एक काम करेंगे, आईसी को ही लगाने पड़ेंगे, हो सकता है इसे कोडिंग के हिसाब से काम चले, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम B2 या C1 से, C2 से A1 की तरफ, या B2 B इसकी तरफ हम क्या करेंगे, जंपर मार देते हैं, आपकी वीबस को यहाँ डिटेक्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ये वाला जो है, जैसे इस पे शायद 5 वोल्टेज आए, तो 5 वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू, क्योंकि ये रजिस्टर का अभी यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई है, सैमसंग में अलग मेथड है वैल्यू चेक करने के लिए, तो ज्यादातर ये वैल्यू हाई रहती है, क्योंकि 5 वोल्टेज एकदम से आपके सीपीयू की लाइन में कोई नहीं जाएगा। तो हो सकता है ये वोल्टेज हाई हो सकता है 50 या 60 70 80 किलो वोल्टेज का ओम्स का हो, तो आपकी वोल्टेज को कम करेगा और डिटेक्ट करेगा, वोल्टेज बनेगी। जैसे ही वोल्टेज गेट पे आएगा, तो डीएम है, तुरंत की तुरंत आपका डाटा माइनस वो आपका डिटेक्ट कर देगा आपके सीपीयू की तरफ, क्योंकि ये लाइन कहां जा रही है, आपके सीपीयू की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये कंट्रोल की लाइन, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक इधर से जंपर उठा के इधर दे देते हैं, ठीक है ना, डिटेक्शन की लाइन पे। क्या
चलिए अब क्या होगा, अब डिटेक्शन की लाइन में भी हमारी 5 वोल्टेज गई, ठीक है ना। वो 5 वोल्टेज के आगे क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको, ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है। तो एक बार ये भी देख ले क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं हुआ कि कितने ओम्स का लगा हुआ है, तो R5044 लिखते हैं कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ, बिल्कुल सीपीयू के नीचे। ये हमारा सीपीयू नहीं, ये हमारा ईएमएमसी के नीचे है, इसके नीचे नहीं, हाँ ईएमएमसी के नीचे है। ये कैपेसिटर के बिल्कुल बगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, ये लगा हुआ ब्लैक कलर का, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कितने ओम्स का है, इससे आइडिया लग जाएगा। देखिए रजिस्टर को किसमें रखेंगे, रजिस्टर ओम्स में कितने का है, 100 किलो ओम्स। मैंने क्या कहा था, हाई का ही रहता है ज्यादातर। तो चलिए एक बार इसको वोल्टेज लगा के चेक करते हैं। कितना ले रहा था, 0.6। ले लिया, 150 मतलब ये फास्ट चार्जिंग शुरू हो गया, समझ गए हो। मतलब जो जिसके पास ये फोन आया है उसको नॉलेज है, बट उसको एक पॉइंट के बारे में नहीं समझ में आया था, जो कि हमें भी कंफ्यूजन हो गई थी वी डिटेक्ट की लाइन पे। तो अभी हमने क्या किया, अपने ही एक एक्सपीरियंस से एक दिमाग लगाया कि इसके इनपुट पे कौन सी वोल्टेज आ रही है 5, क्योंकि हम बाहर से कोई वोल्टेज उठा के नहीं दे सकते स्पेशल, क्योंकि ओवीपी आईसी के अंदर कौन सी वोल्टेज आ रही है हम उसी से एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि अपना एक आइडिया भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी ओवीपी आईसी है, ओवीपी आईसी अंदर इंटरनल लाइन में क्या काम करती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो फास्ट चार्जिंग है वो भी आपका काम करना चालू हो गया है, और फोन भी आपका ओके हो गया, बैटरी भी आपकी ओके हो गई। समझ में आया है, अच्छी बात है, तो समझ में आया कि पावर ऑफ डायग्राम की कितनी बड़ी पावर है, कि आपके पास कैसी भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो तो धीरे धीरे समझ में आती है कि कौन सी प्रॉब्लम कहां से है छोटी मगर है बहुत बड़ी। जब तक चीज के बारे में पता ना हो तो वो बहुत बड़ा पहाड़ है, जब पता चल जाती है तो वो चींटी भर भी नहीं दिखती। समझ गए ना। यही अगर आपके पास फॉल्ट आता तो आप क्या करते, वापस बैटरी भी रिप्लेस कर देते, बैटरी भी इस बंदे ने चेंज करके देखी होगी इसने, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम था इसके अंदर यही प्रॉब्लम था, एक आपके चार्जिंग के इशू में आया था, वो भी क्लियर हो गया है, बैटरी की जो दिक्कत थी वो भी ओके हो गया है, जो फास्ट चार्जिंग नहीं चल रही थी वो भी ओके हो गया है, जो रिस्टार्ट था वो भी ओके हो गया है। मतलब एक फोन के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी वो सारी रिपेयर हो चुकी है। सर इस मोबाइल में चार्जिंग नहीं लग रहा था अच्छे से, मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा था बिना बैटरी के साथ भी, और मोबाइल ज्यादा एम्पर नहीं उठा रहा था। ओके, तो इसी यही प्रॉब्लम। अभी आपके सामने ही गया। यस सर। किस तरीके से किया। जी सर। कितने साल का एक्सपीरियंस है सर मुझे हाँ 10 साल का इसमें सर। 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ क्यों आए। सर मतलब प्रॉब्लम फाइंड नहीं हो रहा था सर अच्छे से। ओके, मैं जब भी दुकान पे बैठा था, कस्टमर आते थे, मैं खाली चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले चेंज करता था सर। ओके। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जा पाता था सर। अगर इस टाइप का फोन आता तो क्या करते थे। सर लौटा देता वापिस। वापस लौटाया करते। अभी इसके बारे में समझ में आया मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाते हैं सर, और जल्दी से जल्दी मतलब डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से सिंपली लैंग्वेज में सिखा देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमने डायग्राम के थ्रू किया था, यस सर, सभी के सामने किया। यस सर, लाइव चल रहा है, लाइव। फॉल्ट जो भी हो, अगर आपको इसकी नॉलेज है डायग्राम की अगर नॉलेज है तो आप कोई भी फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। सर अभी आपने मोबाइल लाया तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा प्रॉब्लम होगा इसके मोबाइल के अंदर। अच्छा, लेकिन डायग्राम के थ्रू जब अपन ने अपने प्रॉब्लम को फाइंड किया तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम निकले सर। हाँ।
बहुत ही छोटी सी। कहते हैं ना कि बहुत छोटी सी लगती है मगर है बहुत बड़ी। बड़ी, जब तक जानकारी ना हो। ठीक है, बिल्कुल सर। ऐसे फॉल्ट्स लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर भी करें ऐसे स्टूडेंट के पास या ऐसे बंदे के पास या ऐसे आदमी के पास जो बहुत फंस रहा है और नॉलेज नहीं मिल पा रही, तो एक बार शेयर कीजिए। प्रॉब्लम छोटी है मगर बहुत छोटी भी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी पर बहुत छोटी भी नहीं थी। तो ये समझ लो कि नॉलेज से ही सारा काम बनता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना और हाथ जोड़ के मेरी विनती है सभी से, पानी को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए क्योंकि जल है तो कल है। थैंक यू दोस्तों।